पहला प्रश्न है, रसखान किस काल के किस सखा के कवि है? तो भक्ति काल के सगुण और भक्ति सखा की है। प्रश्न नंबर 2 यहाँ पर है, यहाँ प्रश्न नंबर 2 है, ठीक है। सारंगधर के रचनाकार है तो हमीर रासो। कौन है? हमीर रासो। सारंगधर के रचनाकार कौन है? हमीर रासो। निम्न में से रीतिकाल की कलावधि कौन सी है? तो कलावधि है 1643 से 1843 तक है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्ति विशेषताएं कौन सी है? तो क ख दोनों हो जाएगा, यानी क ख दोनों हो जाएगा। तो यानी कौन सा है? ग नंबर सही हो जाएगा। यानी श्रृंगार रस की प्रधानता और काव्य में कला पक्ष की प्रधानता दोनों सही है, यानी ग नंबर हो जाएगा। निम्न में से रीतिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? याद रखना, रीतिकाल के अन्य नाम, ठीक ना। रीतिकाल के अन्य नाम कौन कौन है? तो अलंकृत काल है और श्रृंगार काल है, यानी घ नंबर से जाएगा। ख और ग, यानी ख और ग जो है दोनों सही है, ठीक है। रीतिकाल के अन्य नाम क्या क्या है? तो अलंकृत काल और श्रृंगार काल भी कहा जाता है, ठीक है। रीतिकाल काव्यधारा के 2 कवियों के नाम लिखिए। तो रीतिकाल के काव्यधारा के 2 कवियों का नाम है घनानंद, ठीक ना, और बोधा ठाकुर, यानी ग नंबर से हो जाएगा। क और ख दोनों सही है। यहाँ पर 7 है, रसिक प्रिया। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? तो आचार्य केशवदास। कौन है? आचार्य केशवदास है, ठीक है। निम्न में से मुक्त काव्य के कवि है, ठीक ना। कौन है मुक्त काव्य के कवि? कौन है? ठीक ना, मुक्तक, ठीक ना। मुक्तक के काव्य के कवि कौन है? बिहारी। केशवदास के रचनाकार रामचंद्रिका। याद रखना, केशवदास के रचनाकार, केशवदास की रचना क्या है? केशवदास की रचना क्या है? तो रामचंद्रिका, ठीक है। केशवदास की रचना क्या है? रामचंद्रिका है। ललित ललाम के रचयिता, ललित राम के रचयिता मतीराम, ठीक है। याद रखना, ललित राम के रचयिता मतीराम। निम्न में से कौन सी पद्माकर द्वारा लिखी गई है? याद रखना, पद्माकर द्वारा, पद्माकर द्वारा गंगा लहरी। याद रखना, पद्माकर कौन है? गंगा लहरी है, ठीक है। रीति ग्रंथ कितने रूपों में मिलते हैं? रीति ग्रंथ कितने रूपों में मिलते हैं? तो 2। कितने में? 2 रूपों में मिलते हैं, याद रखिएगा। रीतिकाल जो है 2 रूपों में मिलते हैं। रीतिकाल के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य कवि है। याद रखना, रीतिकाल के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य कवि है, कौन से है? ठीक ना, राजा यशवंत सिंह या केशवदास, दोनों है। ये याद रखना, रीतिकाल के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य कवि है तो कौन कौन है? राजा यशवंत सिंह और केशवदास दोनों हैं, यानी ग नंबर सही हो जाएगा। क ख दोनों सही है, तो ठीक है। छात्रसाल के दशक, याद रखना, छात्रसाल दशक, छात्रसाल दशक के रचनाकार है भूषण जी है। कौन है? भूषण जी है, ठीक है। छात्रसाल के रचनाकार कौन है? भूषण जी है, ठीक है। निम्न में से रीति के प्रमुख 2 कवि कौन से हैं? याद रखना, निम्न में से रीति काल के प्रमुख 2 कवि है तो 2 कवि कौन है? पद्माकर है और बिहारी। याद रखना, रीतिकाल के 2 कवि कौन कौन है? पद्माकर और बिहारी। ये भी पूछा जा सकता है, अलग से क्वेश्चन बना दे कि बिहारी जो है किस काल के है? तो रीतिकाल के है। याद है, पद्माकर भी रीतिकाल के कवि है, ठीक है। यानी ग नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। गंगा लहरी के रचनाकार है। याद रखना, गंगा लहरी, गंगा लहरी अभी पता है पद्माकर की है। किसकी है? पद्माकर की है, ठीक है। रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि है। याद है ना, वीर रस के प्रसिद्ध कवि, रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि भूषण जी, ठीक ना। वीर रस के प्रसिद्ध कवि भूषण जी है, ठीक है, भूषण। रामचंद्रिका के रचनाकार, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो केशवदास। कौन है? केशवदास है। भूषण किस युग के कवि है? भूषण जो है रीतिकाल के कवि है। किस काल के कवि है? रीतिकाल के कवि है। बिहार जो है, बिहारी किस युग के कवि है? बिहारी जो है रीतिकाल के कवि है। बिहारी किस काल के कवि है? रीतिकाल के कवि है, ठीक है। बिहार किस काल के कवि है? रीतिकाल के कवि है। केशवदास काव्यधारा के कवि है। केशवदास काव्यधारा के कवि कौन है? रीतिबद्ध। कौन है? रीतिबद्ध। रीतिकाल के रचनाकार रामचंद्रिका है। रीतिकाल के रचनाकार कौन है? रामचंद्रिका। रीतिकालीन कवि है। रीतिकालीन कवि कौन है? पद्माकर। रीतिकालीन कवि कौन है? पद्माकर जी है। कौन है? पद्माकर। आधुनिक काल की
ठीक ना समय अवधि याद है ना, आधुनिक काल की समय अवधि ठीक ना 1843 से वर्तमान तक, याद है ना 1843 से वर्तमान तक, ठीक ना। आधुनिक काल याद है, आधुनिक काल की समय अवधि अब तक, वर्तमान काल भी दे देगा या अब तक भी कह सकता है, अब तक, ठीक है, अब तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से आधुनिक काल के कवि नहीं है, याद है ना आधुनिक काल के कवि कौन कौन नहीं है, तो ये बिहारी और भूषण जी आधुनिक काल के कवि नहीं है, ठीक ना। कौन है आधुनिक काल के कवि, कौन है, मैथिली चंद्रगुप्त, याद रखना। आधुनिक काल के कवि कौन है, मैथिली चंद्रगुप्त है।